Hope you are all fine. Today we are reading chapter 9 Crow Boy. This chapter story is about a boy who can imitate a voice of crow. Let's begin the chapter. On the first day of our village school in Japan, there was a boy missing. हमारे गांव में हमारे स्कूल का पहला दिन था जो हमारा गांव था जापान में. एक लड़का था जो बहुत ही खोया खोया रहता था. He was found hiding in the dark space under the school house floor. वो हमेशा छिपा हुआ रहता था, हमेशा वहाँ बैठता था जहाँ पर एक स्पेस होता है, एज यू सॉ इन अ पिक्चर गिवन लाइक दिस. वो वहाँ पर बैठता था जो हमारे स्कूल के ग्राउंड से और फ्लोर के बीच में जो स्पेस था वो वहाँ पर बहुत टाइम बैठकर स्पेंड करता था. None of us knew him, but we immediately nicknamed him Chibi, as he was very small. हम में से उसे कोई नहीं जानता था, बट हमने जल्दी ही उसका नाम रख दिया चिबी, बिकॉज उसकी हाइट के ऊपर मजाक लेने के लिए. चिबी वॉज अ स्ट्रेंज बॉय. थोड़ा एक चिबी एक अजीब सा लड़का था. He would watch the ceiling or his wooden desktop with great interest for hours. वो या तो बैठ करके सीलिंग को देखता था या फिर उसकी जो वुडन डेस्कटॉप थी मीन्स उसकी टेबल के टॉप को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ बहुत बहुत आज तक देखता रहता था. He would study a patch of cloth on a boy's shoulder. He would look out of the window all around the year and find delightful surprises even when it rained. वह जो लड़के के शोल्डर पर किसी लड़के के शोल्डर पर उसकी जो स्वेटर है जो पुलावर है उसके ऊपर जो पैच है उसको बहुत टाइम तक देखता रहता था. या फिर बाहर हमेशा पूरी साल उसने पूरे ईयर उसने विंडो के बाहर ही देखा है. मीन्स क्लास में होकर भी वो क्लास में नहीं रहता था, हमेशा आउटसाइड ही देखता रहता था. और जब कभी अगर रेन हो जाए तो वो बहुत ही खुश हो जाता था, जैसे कोई सरप्राइजली खुश होता है किसी चीज़ को लेकर, ऐसे ही वो रेन को देखकर बहुत ही खुश होता था. ऑन द प्लेग्राउंड इफ़ ही क्लोज्ड हिज आइज़, और कभी कभी प्लेग्राउंड में बैठकर भी वो अपनी आंखें बंद कर लेता था. चिबी कुड हियर मैनी डिफरेंट साउंड्स नियर एंड फॉर. चिबी बहुत सारी साउंड सुन सकता था आसपास की. He could hold and watch insects and grubs which we would not even look at. वो इंसेक्ट्स को पकड़ भी सकता था और उन्हें ढूंढ भी सकता था जिसको हमने पहले कभी देखा भी नहीं है. Move to next page. We left Chibi alone. हमने चिबी को अकेला छोड़ दिया था. He trudged to school and went home on his own every day, learning nothing in class. वो बहुत ही धीरे धीरे चलता था, बहुत हैवी स्टेप से. जैसे हमेशा पहाड़ी पे चढ़ते हैं, हिल पे जाते हैं तो हमारे स्टेप्स थोड़े हैवी हो जाते हैं, पैर रखने में हमें प्रॉब्लम होती है. तो वो हमेशा ऐसे ही स्कूल से जाता था, ऐसे ही अपने घर वापस आता था डेली. और वो क्लास में कुछ नहीं सीखता था. मीन्स वो क्लास में ध्यान ही नहीं देता था, वो स्टडीज़ पे प्रॉपरली ध्यान नहीं दे रहा था और वो क्लास में कुछ नहीं सीख के जाता था. एंड सो 5 years पास टिल वी रीच द 6th grade. और ऐसे ही 5 साल निकल गए और हम 6th क्लास में पहुंच गए. द लास्ट क्लास इन स्कूल, और हमारे स्कूल की वो लास्ट क्लास थी. आवर न्यू टीचर मिस्टर इसोबे वॉज अ फ्रेंडली मैन विद अ काइंड स्माइल. हमारे नए टीचर मिस्टर इसोबे बहुत ही अच्छे मैन थे, फ्रेंडली मैन थे और उनकी स्माइल भी बहुत ही अच्छी थी. ही फ्रिक्वेंटली टुक अस टू द हिल टॉप बिहाइंड द स्कूल. और वो हमें मोस्टली हमारे स्कूल के पीछे जो हिल टॉप था, जो पहाड़ी थी, उसके ऊपर हमें ले जाया करते थे. वाइल वी प्लेड ही ऑफन स्पेंड टाइम टॉकिंग टू चिबी. जब हम लोग खेलते रहते थे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चिबी के साथ स्पेंड करते थे, उसके साथ बातें करते थे. ही वॉज प्लीज टू लर्न द चिबी न्यू ऑल द प्लेसेस वेयर द वाइल्ड ग्रेप्स एंड वाइल्ड पोटैटोज ग्रू. वो बहुत ही प्लीज्ड हुए इस बात को जानकर कि चिबी को सारे प्लेसेस पता हैं कि पूरे फॉरेस्ट में वाइल्ड ग्रेप्स कहाँ मिलते हैं, वाइल्ड पोटैटोज कहाँ उगाए जाते हैं. ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड हाउ मच चिबी न्यू अबाउट ऑल द फ्लावर्स इन अवर क्लास गार्डन.
और इस बात को जानकर मिस्टर असोबे बहुत ही अमेज्ड हुए कि चिबी सारे फ्लावर्स के नाम जानता है जो हमारे स्कूल के गार्डन में हैं। लेटर दैट ईयर, उसके बाद कुछ सालों बाद, चिबी अपीयर्ड ऑन द स्टेज एट द टैलेंट शो। चिबी को हमने टैलेंट शो में देखा। वी कुड नॉट बिलीव अवर आइज। हमें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वट कैन ही डू अप देयर? ये यहाँ क्या करेगा? वी वंडर्ड। हम सोच रहे थे कि ये कभी किसी से बोलता नहीं है, इसका कोई फ्रेंड नहीं है, तो ये क्या करेगा यहाँ पर? इसका सब लोग सोचने लगे। ये इनका स्कूल है और ये उसका ग्राउंड है और ये यहाँ पर क्रो की पिक्चर गिवन है। यस, मूव टू नेक्स्ट पेज। Then Mr. Isobe announced that Chibi was going to imitate the voice of crows. तभी मिस्टर इसोबे ने अनाउंस करा कि चिबी अब हमें क्रो की सेम वॉइस निकाल कर दिखाएगा। वॉइसेस ऑफ क्रोज? एवरीवन इज मटरिंग। सब धीरे धीरे बोलने लगे, क्रोज की वॉइस। फर्स्ट चिबी इमिटेटेड द वॉइस ऑफ न्यूली हैच्ड क्रोज। सबसे पहले चिबी ने जो बिल्कुल न्यूली क्रो होता है उसकी वॉइस निकाली। देन ही मेड द मदर क्रोज वॉइस। फिर उसने मदर क्रो की वॉइस निकाली। देन ही इमिटेटेड द फादर क्रो वॉइस। फिर उसने अपने क्रो फादर की वॉइस निकाली। ही शोड हाउ क्रोज क्राई अर्ली इन द मॉर्निंग एंड व्हेन दे आर हैप्पी। उसने बताया कि कब जो क्रो हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग में रोते हैं, उसकी वॉइस निकाली, और जब वो खुश होते हैं उसकी वॉइस भी उसने निकाली। एट द एंड टू इमिटेट अ क्रो ऑन एन ओल्ड ट्री। और लास्ट में उसने जो पुराना ट्री है उस पर क्रो बैठा रहता है उसकी वॉइस भी निकाली। चिबी मेड अ वेरी स्पेशल साउंड डीप डाउन इन हिज थ्रोट, क्वैट क्वैट। चिबी अपने गले से बहुत ही स्पेशल साउंड्स निकालता था। क्वैट क्वैट मीन्स क्रो की सारी वॉइसेस उसको पता थी। वी वर स्ट्रक विद वंडर। हम लोग बहुत ही सरप्राइज हुए और खुश भी हुए कि चिबी में इतना टैलेंट है। Our minds were taken to the far and lonely mountainside from the Chibi probably came to school. हमारा दिमाग तो वहाँ कभी गया ही नहीं कि लोनली की माउंटेन पर, कि जो माउंटेन है उस पर जो और भी लोग रहते हैं वो वहाँ आते जाते हैं, तो चिबी भी उसी रास्ते से आता जाता था स्कूल मोस्टली। मिस्टर Isobe explained that Chibi had learned those calls for 6 years while leaving his home for school at dawn and arriving home at sunset. मिस्टर इसोबे ने एक्सप्लेन किया कि चिबी ये सब चीज़ें 6 ईयर से सीख रहा था जब वो अपने घर से स्कूल आता था मॉर्निंग में, और जब तक शाम को वो घर जाता था जब तक सनसेट नहीं होता था। डान मीन्स होता है बेटा मॉर्निंग से होता है, तो तब तक वो सुबह से शाम तक वो यही चीज़ें सीखता था, वो ध्यान से सुनता था, कंसंट्रेशन करता था, और उसकी उन्होंने ये सारी जो स्किल्स थी वो उसने लर्न कर ली। ईच वन ऑफ अस क्राइड। हम सब रोने लगे, चिल्लाने लगे। वी रियलाइज्ड हाउ रॉन्गली वी हैड ट्रीटेड चिबी। अब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने चिबी के साथ कितना गलत किया। आफ्टर स्कूल वॉज ओवर वी समटाइम्स मेट चिबी इन दैट विलेज बट nobody called him चिबी anymore. जब स्कूल ख़त्म हो गया उसके बाद जब भी हम चिबी को विलेज में मिले तो nobody called him चिबी, कोई भी उसको चिबी नहीं बुलाता था। We all called him Crow Boy when we greeted him. हम सब उसको क्रो बॉय बुलाते थे जब भी हम उसको मिलते थे। Crow Boy would nod and smile as he stretched his shoulders proudly and set off for his home in the far mountain side. और क्रो बॉय बहुत ही खुश होता था और एकदम प्राउडली, जैसे शोल्डर्स को चौड़े कर लेते हैं बिल्कुल ब्रॉड शोल्डर्स के साथ, एकदम बड़े खुश होकर के, और अपने घर जो उसका माउंटेन साइड में उसका घर था वहाँ पर वो चला जाता था। एंड फ्रॉम अराउंड द टर्न ऑफ माउंटेन रोड वुड केम अ क्रो कॉल द हैप्पी वन। और फिर जैसे ही वो माउंटेन रोड पर जाता था, पहाड़ी रास्ते पर जब वो जाता था, तब वो क्रो की वॉइस निकालता था और वो उसके लिए सबसे हैप्पी मोमेंट था। दिस चैप्टर written by Taro Yashima was a Japanese artist and author renowned for his beautifully illustrated books for children. Taro Yashima एक जापानीज आर्टिस्ट हैं और राइटर हैं। उन्होंने बहुत सारी बुक्स को और भी अच्छे से चिल्ड्रंस के लिए लिखा है। उन्हें 3
कैल्डिकॉट ऑनर्स मिले हैं पिक्चर बुक्स के लिए। उनकी पिक्चर बुक्स थी अम्ब्रेला, क्रॉबॉय और सी शोर स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स, होप यू आर लाइक द story. Thank you all.